जियो शान से, जियो शान से। जब कुछ लोग चले जाते हैं तो यूं लगता है जैसे रात हो गई, और फिर शायद दिल उदास हो जाता है ये समझ के कि फिर शायद सवेरा होगा या नहीं। लेकिन कुछ लोग जब आते हैं तो यूं लगता है कि नई सुबह आ गई। गुजरी रात की यादें लेकर एक नई सुबह हमारे दरमियान आज बैठी है, और उस नई सुबह का नाम है राहत फतेह अली खान। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे मुल्क का फख्र है। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि पाकिस्तानी है, मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि ये हमारे मुल्क की पहचान है, हमारे मुल्क का एक को दुनिया के कोनों कोनों में पहुंचाने तक इनका बहुत बड़ा हाथ है। मैं एक दफ़ा चाहूंगा कि हम इनको स्टैंडिंग ओवेशन दें ताकि इनको पता लगे कि ये घर आए हैं। एक दफ़ा आप ना नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ही खुशी होती रहा जब आपसे मुलाकात होती है। इतना मान देने का। नहीं। और आप डिजर्व करते हैं, आप मुल्क को मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि इतनी प्यारी ऑडियंस और इतने प्यार करने वाले मुल्क में मैं पैदा हुआ हूँ, ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। ये तो एक खिता है, बरसगीर है, और उस खिते ने बहुत अच्छा काम किया है और मनवाया है। इस खिते ने अब पूरी दुनिया में मनवाया है, जैसे कि नुसरत फतेह अली खान साहब, बिल्कुल, मैडम नूरजहां जी, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने बहुत नाम किया। उस्ताद ताफो खान साहब ने तबले में किया, और उस्ताद मियां शौकत हुसैन खान साहब ने तबले में किया। बहुत नाम पैदा हुआ है। और खान साहब, ये तो बड़ी यार आपकी एक इसी को कहते हैं घराना, कि जो इज्जत अल्लाह देता है वो इज्जत उठा के बड़ों के आगे रख देते हैं, इसी को घराना कहते हैं। मैं इसी बात पे आपको जरूर कहना चाहूंगा कि और सबने, मैंने भी अगर प्यार किया है, जब कभी भी प्यार किया है, वो शान से किया है। ये मेरी यार में आपने 2-3 प्यार किए हुए हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरी बारी मेरी नहीं, लेकिन ऑब्वियसली आपका प्यार दूसरा होगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। मुझे बड़ा अच्छा ये लगता है कि जब आप रिस्पेक्ट देते हैं दूसरों को, बड़ों को प्यार करते हैं, इसी का नाम सही मायने में फनकार होता है। बिकॉज सुर की पाकीज़गी और शख्सियत की पाकीज़गी का बहुत गहरा रिश्ता है आपस में, जो एक बिल्कुल आपने सही कहा शान भाई कि हमारी फैमिली जो है, सबके जो घराने हैं, घरों में जो तालीम दी जाती है, स्कूल में तो हम कुछ और सीखते हैं जाके, मगर घर से अदब सीखते हैं। जो स्कूल में आपको वो मॉडिफाई करके बताया जाता है, असल में पहली जो दरसगाह है वो माँ है। माँ, और माँ बताती है कि किस तरह बड़ों की इज्जत करनी है। बड़ी अच्छी बात है, पहली मान देना, ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए मैं चाहता हूँ कि आपके इतने इंटरव्यूज़ हुए होंगे और अल्लाह ने आपको इतना नाम दिया, इतनी इज्जत दी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि एक राहत जो छोटा सा एक बच्चा है, वहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि एज, पहली 6 साल उम्र, क्या सोचा, क्या बनना है, क्या करना है, क्या एम लेना है, या शरारतें या शरारतें तो सारे बच्चे करते ही हैं। वो उनकी एक, जब तक वो शरारत नहीं करेंगे तो वो कैसे लोग कहेंगे कि बच्चा है, तो शरारत नहीं करेंगे। तो मुझे 6 साल की उम्र में, जब मैंने अपने इंटरव्यूज में काफ़ी बताया है और लोगों को पता भी है, जो लोग जानते हैं मुझे, मैं एक्चुअली 3 या 4 साल, मुझे याद है ये जब हरकतें हो रही थी, ये मुझे याद है कि मुझे गाना कोई सुनता था, मुझे रोना आ जाता था। तो वो समझ नहीं आती थी कि रोना क्यों आ रहा है। तो जब वो मैंने उसको खुद फिर गाना चाहा, तो मुझसे गाया नहीं गया, तो रोना इसी बात पे आ रहा था। वाह वाह, अच्छी बात है।
अच्छा, सूफी को गाना, सूफी कलाम को गाना, आपके ख्याल में खुद सूफी होना पड़ता है? यानी कुछ लिंक होता है, तन्हाई होती है? जो असर तासुर है वो तभी सुनने वालों पे होता है उस चीज़ का, जो सूफिया कराम का हम अकवाल ज़री जब पढ़ते हैं तो खुद फील करके, अगर ना उस चीज़ को, अगर कुरान पाक को भी अगर आप फील करके और उसकी जुस्तजू दिल में रखते हुए समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो उसका असर सुनने वालों पे ऑलरेडी होना शुरू हो जाएगा। बड़ी खूबसूरत। तो यही सूफीज़म है कि आप अकवाल ज़री को जब पढ़ते हैं, उनकी सूरत में जब कवाली आप गाते हैं या सूफिया का कलाम आप अपने सुरों में पेश करते हैं, ऑडियंस को सुनाते हैं, तो वो आप खुद पहले सूफी होते हैं और उस चीज़ को वो समझ रहे होते हैं, उस मकाम पे आप पहले पहुंचते हैं। बिल्कुल, फिर उनको लेके जाते हैं। जी, जो एक तरीकत का एक जो तरीकाकार है, कव्वालों को इमाम कहा जाता है सूफिया का। वुड यू एंजॉय डूइंग, मतलब सूफी गाना बेहतर लगता है, मज़ा आता है, या वैसे मुझे लग रहा है कि बड़ा ही रवायती सा इंटरव्यू हो रहा है, बड़ा मुझे है ना ऐसा लग रहा है कि क्या ख्याल है आपका ना कि सूफी आपको पसंद है? मुझे पता है क्या पसंद है। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सूफी तो मैं वहाँ आ जाऊँ ना। अच्छा, वहाँ? हाँ, क्योंकि मैं उधर चला जाऊँ? नहीं, कुछ ये इधर बैठे हैं। चलिए। ये अच्छा, तो सूफी जो है वो आपको फील होता है कि ज़्यादा? नहीं, एक्चुअली जिस तरह खान साहब ने भाई बहुत एक प्यारी बात की थी अपने इंटरव्यू में, वो मैं कोट ज़रूर करना चाहूँगा कि एक म्यूज़िक है, जैसे हम समझते हैं कि एक जो म्यूज़िक चल रहा है, जिस दौर का म्यूज़िक चल रहा है, आप समझते हैं कि वो शायद गलत है। अगर आप समझते हैं गलत है तो वो फिर आप उससे रूठे हुए हैं या वो आपसे रूठा हुआ है। अच्छी बात है, रूठना बहुत खूबसूरत लगा। तो जब कोई चीज़ रूठी हुई होती है तो उसको मनाने के लिए उसके साथ 2 कदम चलना पड़ता है। अच्छा खान साहब, उसमें सीखने का कितना अमल है? मतलब कि कोई डिक्शनरी तो होनी चाहिए जिससे अल्फाज ढूंढ सकें हम। शुरू से सीखते ही तो आ रहे हैं। जो इंसान है वो शुरू से सीखता आ रहा है। मैंने स्कूल में सीखा, उसने पता नहीं कहाँ से सीखा, उसने आपको देख के सीखा, मैंने आपको देख के सीखा। एक सीखने का अमल शुरू है। सीखने का अमल शुरू रहता ही है। आप समझते हैं कि इनको कोई अपनी जो पुरानी जिस तरह घराने हैं और बहुत से घराने हैं म्यूजिक के, इन सब को अगर इंस्टीट्यूट किया जाए, एक जगह पे लाया जाए, या आपके ज़ेरे साया कोई ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जिसके ऊपर? हम इतना तो समझ रहे हैं कि आला तालीम हासिल करने के लिए हमें ऑक्सफोर्ड तक जाना चाहिए, और हम ये नहीं समझ रहे कि क्लासिकल सीखने के लिए या गाना सीखने के लिए उन फैमिलीज तक पहुंचना चाहिए जिनको आता है। बड़ी अच्छी बात। मेरे ख्याल में ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम लैक कर जाते हैं। असल में आजकल सर यूट्यूब की जो क्लिक्स है ना, वो हीरो बना देती हैं और वही जीरो बना देती हैं। पावे वो बंदे ने किसी ने 15 रुपए बंदे से रखे है कि जी तुम दिन दिए 100 क्लिका करनी है इन्होंने। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं बहुत देखता हूँ। नहीं वो मैं ये नहीं पूछूंगा अब आपसे। लेकिन सफर में खासा पता लगता है कि नया क्या म्यूजिक आया है, या किस तरह से कौन सा क्या चल रही चीज, या लोग किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आइडियाज नहीं देखने होते हैं कि नीचे जो कमेंट्स लिखे हैं किसी ने क्या लिखे हुए हैं, आप उसको कितना सीरियस लेते हो। मैंने कभी सीरियस नहीं लिया। आपको वैसे खास आपको क्या पसंद है? क्या किस तरह का म्यूजिक सुनते हैं? किस तरह का? जो कानों को अच्छा लगे वो म्यूजिक अच्छा है। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ तो कानों में तो सरगोशी भी अच्छी लगती है साहब। वो भी एक म्यूजिक है। आई होप कि आजकल वो गाना नहीं सुन रहे आप। सरगोशियों वाला। सरगोशी है बट ये कि मध्यम वो हालात नहीं, वो उम्र नहीं, वो तकाजे नहीं, वो कुछ नहीं, ये देखिए कुछ नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। तेरे रंग फूल था है खिला आज दिल, जियो शान से। Thank you for staying with us. We are back from the break और हमारे साथ
राहत हैं और हम राहत से बातें कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है कि जब कोई रोमांटिक सॉन्ग आप गाते हैं तो किसके बारे में दिल जो है वो किसको होता है ना, मैं जब कोई सीन करना होता है तो मैं कैसे आ रहे हैं जरा देखो तो सही नहीं, मैं कसम से जब सीन करना हो ना, कि रोमांटिक सीन करना हो, तो मुझे होता है कि मैं ना वो सॉरी कोई ऐसा चेहरा ज़हन में ले आऊं जिससे मुझे मेरी आंखों के आगे ये आ जाए। नहीं, आपको पता ही, जैसे आपने जो सॉन्ग बहुत सारे जो आपने काम किया फिल्म इंडस्ट्री में उसका एक रूट है जो मैं क्या बता सकता हूँ आपको नहीं। कि आप किसी को गाना देते हैं गाने के लिए, या मैडम जी को कोई गाना दिया जाता था कि ये गाना है, तो वो शायद वो ये जरूर पूछती होंगी कि ये किस पर पिक्चराइज है। बिल्कुल, ऑब्वियसली उस स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है। और उस चीज को मुझे तो मैं भी ये पूछता हूँ कि इस फिल्म में कौन कौन काम कर रहे हैं और ये गाना कौन गा रहे हैं, कौन गा रहा है, किसके लिए गाया जा रहा है, ताकि उसका उस तरह का वो वैसा है। ये प्लेबैक सिंगिंग का और परफॉर्मेंस का फर्क यही होता है कि प्लेबैक सिंगिंग में जो सिंगर होता है वो उसकी तमाम तर कोशिश होती है कि वो हीरो का जो पैकेज है या चेहरा है उसको देख के सामने उसकी फील में कि ये आदमी किस तरह बोलता होगा उस आवाज़ में, उस स्केल में गा के सुनाए। मुझे नसीरुद्दीन शाह साहब की बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने एक गाना जो एक ही मेरा उन पे पिक्चराइज हुआ, वो गाया तो नहीं खैर उन्होंने, मगर इश्किया फिल्म में हाँ, दिल तो बच्चा है जी। दिल तो बच्चा है जी। मुझे कहते कि आपकी आवाज़ ने हमें जवान कर दिया। यार वो फील उनमें आ रही थी, वो दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चा है, बड़ी अच्छी फील है ये भी, दिल है बच्चा है। मेरा और खान साहब का मैं थोड़ा हम हंसते ज्यादा है, तो प्लीज माइंड ना कीजिएगा। हाँ, क्योंकि हम हंसी कहाँ मिलती है, बहुत कम लोग हंसते हैं ऐसे। हाँ, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा था कि बहुत परफॉर्म किया आपने दुनिया में, यू बीन एवरीवेयर, कहाँ पे डू यू एंजॉय, स्टिल एंजॉय प्लेइंग? जाहिर बात है पाकिस्तान में गा के इसलिए बहुत खुशी फील होती है, मज़ा आता है कि ये मेरे पाकिस्तान है, ये मेरे लोग अपने हैं, और इनकी जो खुशी है ये इनके चेहरों से झलक रही है, जिस निगाहों से वो मुझे देख रहे हैं। फिर मुझे आप वाली बात, हाँ, जब आप मेरे आए थे मेरे पास, तो आपने मुझे कहा था कि एक बंदा मुझसे ऑटोग्राफ मांग रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। बिल्कुल, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। तरह की जो जब फील नजर आती है ना, तो वाकई अल्लाह ताला से बहुत माफी बहुत डर लगता है होते हैं। तो पाकिस्तान में कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये कि मुझे यूके में परफॉर्म करके बहुत अच्छा, यूके में भी बहुत अच्छा लगता है। यूके में भी बहुत अच्छा। आपने मुख्तलिफ कलाम गाए, इतने इकबाल से डाइवर्सिफाई करते हुए, आप रूमी भी गाया आपने। जो आपको लगता है कि हर सूफी का अपना एक मिजाज है? इकबाल को जब मैंने कलाम इकबाल पढ़ा है, वो भी वो इस वजह से कि मेरे दादा फ़तेह अली खान साहब, मुबारक अली खान साहब, उन्होंने बहुत हाई लेवल पे पढ़ा हुआ है उस कलाम को, और उस कलाम के ज़रिए वो पाकिस्तान की तहरीक में उन्होंने बहुत, क़याम पाकिस्तान को बनाने में उन्होंने बहुत काम किया है। और इस कलाम इकबाल की वजह से, और जो वलवला जो है वो मुसलमानियत का, और अपनी छत लेने का, अपना हक लेने का, वो उस कलाम में मौजूद है, जाहिर है। और जब आप इतनी एग्रेसिवनेस से जब आप बाहर आते हैं और जब आप गालिब पे आते हैं, तो वो वहाँ पे एक शोखी आ जाती है, मोहब्बत है, नाकामी है, कुछ हलचल भी है कहीं पे, हाँ, कुछ चीजें उसको वीरान कर रही हैं, उसका लहजा फर्क होता शुरू हो जाता है। वो फर्क होना शुरू हो गया। एक तो आप मुसलमानियत का जज्बा जगा रहे हैं, वो करके आप वो गा के उसके बाद जब गालिब पढ़ना है। मैंने और यूसुफ ने जब ये सोचा कि यार ये कलाम है, और गालिब का कलाम वो कव्वाली में कभी किसी ने नहीं पढ़ा, ये अब ये करना ऐसे है कि गालिब जो है ये कव्वाली फॉर्म में कैसा लगता है, ये एक्सपेरिमेंट किया था हमने। और उसके बाद दादाजी को, मैं अपने दादाजी को, फ़तेह अली खान साहब को कॉपी करते हुए हमने उसको ऐसा किया कि जैसे उन्होंने कलाम इकबाल जब वो पढ़ते थे तो वो सारी जो गिरहबंदी होती थी, जिसमें वो 40 से 50 जो शेर और होते थे, जो गिरा की सूरत में, गिरा कहते हैं कि मिसाल देनी, मिसाल देनी, कोई बात कर रहे हैं तो उसकी मिसाल में एक शेर, वाह,
उसको कहते हैं गिरा 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 बनना। बनते बनते गिरा बनते बनते उसकी एक लड़ी बन जाए। लड़ी बन जाए, एक मूड की लड़ी बन जी जाए, हाँ। तो एक कैफियत की जो। तो वो जो गिरा करते थे वो सारी कलाम इकबाल से ही चूज करके करते थे। और हमने जो गालिब पढ़ा तो उसमें जितने भी गिरा हैं 40 से 50 शेर जो हैं वो सारे ही गालिब के। सारे गालिब के बहुत ही खूबसूरत। पेश मैं वो किए। सुनना भी है मैंने आपसे, वो जरूर, वो मेरा एक नया एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। बहुत ही ये तो खूबसूरत। मुझे वन ऑफ माय फेवरेट्स। लंदन आपको खूबसूरत लगता है, आपको अच्छा लगता है, वहाँ हाइड पार्क है, वहाँ दिल खोल के इंसान बात कर सकता है। बस ऐसा है कुछ। है ना ऐसा कुछ? मुझे खासा मैंने तो दस दो तुझे बड़े मीसने होने जा रहे हो। नहीं, एक्चुअली अगर मैं बहुत ही चिल मूड हुआ इस वक्त में तो मैं आपको सेड नहीं करना चाहता। इसके साथ बहुत एक टची मैटर जो जुड़ा हुआ है वो ये कि मैं जब भी लंदन जाता हूँ, यूके जाता हूँ और लंदन खास तौर पे जाता हूँ, तो जहाँ उस्ताद नुसरत अली खान साहब की डेथ हुई थी, मैं उस हॉस्पिटल को जरूर जाके फ्लोमवेल में मैं देखता हूँ। और मैं वो देखता हूँ वो जगह जाके, तो फिर मुझे उनकी वो कैफियत फील करने की कोशिश करता हूँ जब वो इस दुनिया से जा रहे थे। तो वहाँ पे लंदन में परफॉर्म करके इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि यहीं कहीं वो सुन रहे हैं शायद। वाह। और आप यकीन करें कि खान साहब की जब वफात हुई उससे कोई 4 घंटे पहले या 6 घंटे पहले मैं मैडम नूरजहां को मिलने गया हुआ था। वो भी उसी वक्त क्लोमेल हॉस्पिटल, मियाँदाद जावेद मियाँदाद भी वहीं पे थे। तो हम लोग मैडम को मिल के आए तो मैडम ने कहा मैंने खान साहब आए नहीं तो मैं तस्वीर लवानी। मैडम एक अपनी एक खूबसूरत देखिए क्या मकाम दोनों का एक मकाम। हाँ, उन्होंने फौरन मैडम का था कि बाल वाल करके, तो उन्होंने कहा मैं भी थोड़ा तो उनको बिठा के हम लेके गए अंदर। खान साहब डायलिसिस हो रहा था उसमें, तो वो हम लोग अंदर गए, अंदर मिले उनसे। मैडम ने तस्वीरें तुरवाई, हम सब ने खड़े होकर तस्वीरें तुरवाई। और उसके कुछ घंटों बाद उनका जो है वो हमें बिल्कुल यकीन नहीं आता, बिकॉज हमें मिल के बाहर निकले ऐसा ही और तो लेकिन मिस बहुत तो करते होंगे। तन्हाई का एक गैप जो है आज जो म्यूजिक जिस ओर जा रहा है, आज वो होते तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का अभी भी बहुत नाम है। पाकिस्तान का पूरी वर्ल्ड में नाम है। उस्ताद नुसरत अली खान साहब की वजह से म्यूजिक वाइज पाकिस्तान का बहुत बड़ा बहुत नाम है, बहुत ज्यादा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो अवे, बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे, मिल जा कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की जियो शान से। Thank you for staying with us. We are back from the break और राहत हमारे साथ हैं और राहत से बात चल रही थी कि मैं हैरान ये हूँ कि मैं आपको फिल्मों में देखता हूँ, आज मैं सामने बैठ के आपका ये प्यार है, हम तो आपके फैन हैं। आपको हाथ लगा के देखना मैं शान के साथ बैठा हुआ हूँ। नहीं। पहला जिंदगी में रोमांस किस उम्र में हुआ? 6 साल की उम्र। बताया तो है कि इससे आगे मैं रोने लग गया, मुझसे गाना नहीं गाया गया। अच्छा हो गया ना सारा, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा अच्छे की तरफ। अच्छे की तरफ ये चलते तो हैं। वैसे ही होता है ना कि बंदा क्या ये बुरा हुआ कि मुझे गाना आ गया? कमाल। नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि होता ना कि गाना क्यों आया? नहीं ये तो है, ये तो है। मुझे अपना पहला रोमांस याद है। वाह। और क्या बात। उस रोमांस से मैंने बहुत कुछ सीखा और ये सीखा कि ये उम्र नहीं है रोमांस करने की। इसके लिए सारी जिंदगी पड़े। ये तो नहीं हो सकता है कि जब हवा चले तो कोई शजर ना हिले। हाँ, ऐसा तो मैं नहीं ये हो पूछ सकता। रहा हूँ कितने पत्ते गिरे? देखिए मेरा नाकाम ही हुआ था जो हाँ, भी हुआ नहीं, था, जो भी चंगा मल्टी पाउंड काम से होया ना। बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा, कोई भी माइंड ना करे इस चीज को। हाँ, क्योंकि ये पूछ ये हमें नहीं कह रही है। है, ये भाभी को मैसेज जा रहा है मेरे ख्याल में। आप क्यों पूछ रहे हैं इसलिए? तो ऐसी बात नहीं, शी नोस के व्हाटएवर। हाँ। अच्छा, और मुझे मजा इस बात का है कि जिस जगह इन्होंने व्हाटएवर कहा ना, वो बड़ी और जगह है।
ये तो है व्हाटएवर। तो बड़ा अच्छा था कि भाई ये तो कह दो पहले। तो उसके बाद मुश्किल नहीं होता ऐसा ही इतनी फैंस, इतनी लड़कियां, जब अम्मी ने देखा उसको, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा मिन्नते नहीं चंगी लगती है। अच्छा, मैं क्या नहीं कुछ की गलत की है, कहना नहीं पुत्र नहीं ठीक। फिर उसके बाद मुझे भी ये एहसास हुआ कि अम्मी ठीक कह रही है। अम्मी ठीक कह रही, अम्मी तो ठीक कह रही है। तो फिर बाद में उन्होंने पूछा कि पुत्र तू की देखा की ओदे च? मैं क्या अम्मी मैं गौर ना कभी देखा ही नहीं सी। अब तो बचपन नहीं रहा। हाँ जी, अब तो बचपन नहीं इतना है। फैंस, इतना कुछ होता है, इतने लोग, और दे ऑल लव यू। मैं एक मिसाल देता हूँ। जब मैं छोटा था और जब मैं गाना गाने की कोशिश करता था, तो मुझे हर चीज़ माफ़ होती थी। गलती तब तक माफ़ होती है जब तक आपको उस चीज़ का इल्म ना हो। बड़ी खूबसूरत बात। ठीक है जी। अब डर इसलिए आता है गाना गाने से कि अब गलती होगी तो माफ़ नहीं होनी। वाह। अच्छा, खाने का कितना शौक है? मुझे तो बहुत है। थोड़ा है। थोड़ा। मतलब इतना शौकीन नहीं है खाने की। नहीं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं घर में फरमाइश करके वो कुक करवाता हूँ। नहीं तो पकाने का शौक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आई कैंट। अच्छा, जब इतना ट्रैवल करते हैं खासा, फिर क्या करते हैं वहाँ? खाना वाना कैसे होता है? ये जो पता नहीं कहाँ से रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ से। जापान में जाके जापान में क्या करें हम? जापान में क्या करें? अच्छा, काफ़ी देर हो गई, शो ही नहीं आया वहाँ का। बहुत प्रॉब्लम है, खाने की प्रॉब्लम हो जाती है हमें, क्योंकि एक तो हमें ये सोचना है कि हम हलाल है। हाँ, इस चीज़ का बहुत तो ये नहीं पता लगता ना कि और क्या हलाल है। और तो ये मसला वहाँ पे हमें रहता है ट्रैवलिंग में। बल्कि मैं तो कई दफ़ा यहाँ मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई गेस्ट हो ना मेरा, तो मुझे कहता है जी सुशी खानी है, तो मैंने सुशी खान ला जाते। पहले मैं वो खाना, फिर मैं घर आके खाना। यानी सुशी खा के कोई खुशी नहीं होती। सुशी खा के कोई खुशी नहीं होती। तो हम दोनों जो है वो, हमें सुशी का इतना जो है वो इतना। अच्छा, खासा के साथ जो आपका सफ़र एक गुजरा, उसमें तरबियत एक आई, उसमें मिजाज एक डेवलप हुआ, उसमें एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ। क्या टीचर का यही रोल होता है ज़िंदगी में? हाँ जी, ये देखिए कि कितना बोल्ड स्टेप था उनका, और सब लोगों ने उनको इस बात पे कहा भी कि वो मतलब ये क्या उनका क्या जहन है, किस तरह से वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो उनका एक फ़नी लिहाज से जो उनका फ्रेम है वहाँ पे मैं फिट होता ही नहीं हूँ। और उन्होंने अपने स्टेज पर एक छोटे बच्चे को बिठा दिया और उसको वहाँ पे ट्रेनिंग दी। ये बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप था। बहुत बड़ा। और अपने ऊपर कुछ भी वो एतराज़ कई लोग कर सकते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप शायद आप खराब कर रहे हैं अपने काम को। अच्छा वाला तो आप काम करते हैं, वो बच्चा है वो नहीं वो कर पाता। मगर वो मेरी वो प्रोसेस जो था वो लर्निंग था, मैं वहाँ पे सीख रहा था। मैंने जो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों के सामने ही सीखा जो सीखा है। बिल्कुल। अच्छा, इसका आगे भी ये सिस्टम चलता है घरानों में कि हम अगले को ट्रेन करते हैं? ऐसा ही है। अब आप बिठा रहे हैं किसी को साथ? जी हाँ, मेरा भाई जो है, छोटा भाई, वो मेरे साथ ही होता है। अच्छा, माशाल्लाह। और वो सीख रहा है। मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह, अच्छा, वो उसको इतना शौक है गाने का कि वो बगैर बताए भी स्टेज पे आ सकता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका कोई इरादा है कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम हुआ है, खान साहब को अल्लाह ने इतना टाइम नहीं हुआ उनका, क्योंकि अपना ग्रोथ इतनी ज़्यादा थी। गिव बैक एक आपका, मुझे हमेशा जब मैं आपसे बात करता हूँ तो आप सोसाइटी की हमेशा मुझसे बात करते हैं, मैं बड़ा परेशान होता हूँ कई दफ़ा आपकी बात सुन के कि यार इस आदमी के अंदर इतना दर्द है आवाम का, लोगों का, कि मैं अपनी जो फ़न है वो लोगों में बांटना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ। कोई एकेडमी खोलने का भी आपका? जी हाँ, ये चीज़ हमारे जो हमने आगे जाके जो काम करने हैं उनमें ये एक प्रोजेक्ट जो है वो ये भी है कि हम एक सब फर्स्ट ऑफ ऑल लाहौर में एक बहुत ह्यूज पैमाने पे एकेडमी खोलेंगे, जो कि म्यूजिकल एकेडमी होगी, जो म्यूजिक विलेज के नाम से, म्यूजिक विलेज के नाम से। वेरी गुड एफर्ट। और वहाँ पे सिर्फ जो है वो कव्वाली ही सिखाई नहीं जाएगी, वहाँ पे रॉक के उस्ताद भी अमेरिका से और यूरोप से लोग आके वहाँ पे टीच करेंगे बच्चों को। वेरी गुड। वो इस तरह का यूनिवर्सिटी क्योंकि हमेशा से इल्जाम लगाया जाता है ना घरानों पे कि जी या किसी और को नहीं सिखाते, लेकिन तो हम एक प्लेस इसको तोड़ रहे हैं। जो म्यूजिक विलेज है उसमें ये है कि वहाँ पे टॉम भी आ रहा है, वहाँ पे
डेविड भी आ रहा है डेविड सब सिखाने। आ रहे हैं, अपना परफॉर्म हाँ कर सब रहे आ रहे हैं, खान साहब गुलाम अली खान साहब आ रहे हैं। आज गजल की जो है वो क्लास है, गजल कैसे गाई जाती है उस्ताद उसके जी ऊपर वो बताएंगे। वहाँ पे सिर्फ एक उस्ताद नहीं है, वहाँ पे जो उस्ताद। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।